सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय योरपीडिया। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड है। देखो, आप लोगों को पता है कि हरियाणा के लिए जो नोटिफिकेशन है वो पिछले साल कुछ मई जून के आसपास आया था। उसके बाद फिर हिमाचल का नोटिफिकेशन आया था। हिमाचल ने अभी तक अपना ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं किया है, लेकिन हरियाणा ने अपना ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिए और जिसको लेके बहुत बच्चों को मतलब प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम भी आ रहा है कि सर इतना वास्ट सिलेबस दे दिया है तो इसको हम कवर कैसे करेंगे। ऑल्दो कि जब हमने पिछले साल हरियाणा के लिए मॉड्यूल लॉन्च किया था तो उस टाइम पे हम लोग ये जूम करके चल रहे थे कि इसका जो सिलेबस है वो मोर और लेस जो पंजाब में असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है जिन्होंने सिलेबस साथ के साथ रिलीज कर दिया था, मोर और लेस उसी लाइंस पे रहेगा, बट इट वाज डिफरेंट। और ये जो हरियाणा ने ये जो सिलेबस रिलीज किया है, ये हिमाचल ने जब 2018-19 के आसपास जब एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, तो उसका जो सिलेबस था वो एज इट इज इन्होंने हरियाणा ने दे दिया है, जिसमें बहुत वैरायटी है टॉपिक्स का। सिविल से रिलेटेड भी है, केमिकल से रिलेटेड भी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, मैकेनिकल से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक हैं। ऑल्दो कि जब हिमाचल के लिए नोटिफिकेशन आया था तो उसमें मैकेनिकल एलिजिबल है, अभी भी जो नोटिफिकेशन है उसमें मैकेनिकल एलिजिबल है। तो उन्होंने जो सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन किया है कि जिसमें हर ब्रांच के लिए कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसमें ऐड हो जाएं। लेकिन हरियाणा के लिए मैकेनिकल नहीं है, तो लेकिन कुछ टॉपिक हैं, चलो वो एक पार्ट है, लेकिन वो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, वो कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, जेनरिक टॉपिक्स हैं। ये कुछ टॉपिक उसमें ऐसे हैं, मैं बोलूंगा पूरे सिलेबस का 2 से 3% पार्ट ऐसा है जो कोर मैकेनिकल से रिलेटेड है, जो आप लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। बाकी अदर जो टॉपिक्स हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स पेपर 1 के अंदर आप काफी हद तक पढ़ते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो अब जब इसका रिवाइज सिलेबस आया था तो मैंने जैसे कि पहले प्रॉमिस आप लोगों को किया था हमने कि आप लोगों को अगर सिलेबस चेंज होगा, कुछ डिफरेंट आएगा, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट कंटेंट एज पर द सिलेबस। उसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए हमने अपने पूरे मॉड्यूल को रिवाइज कर दिया है, जिसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज द स्टूडेंट पोर्टल। जब आप लोग ज्वाइन करेंगे या कर रहे हैं तो उनको ये पोर्टल वहां पे नजर आता है। तो एज पर द सिलेबस वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, सारे टॉपिक्स एक्सेप्ट द केमिकल इंजीनियरिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, केमिकल इंजीनियरिंग वी आर नॉट गोइंग टू कवर, राइट। अब इसमें मॉड्यूल में क्या है कि जैसे एक तो मेरे को आपको अनाउंसमेंट ये करना है कि आज से, अभी तक हमने जो कमिटमेंट किया था कि ये रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन अब आज से कुछ टॉपिक हम लोग जो आपके जो है वो लाइव में कवर करने जा रहे हैं। नोट ऑल सिलेबस, कुछ टॉपिक आपके जो हम लाइव में कवर कर जा रहे हैं। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर द इंटरेक्शन, वो टॉपिक खास करके जो आप लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, एनवायरमेंट या सिविल से डिफरेंट, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कुछ इस तरह के टॉपिक हैं, उनका हम लाइव में कवर करने जा रहे हैं। और एनवायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो लाइव में हम लोग कवर करेंगे। तो आज से तुम्हारा लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। लाइव क्लास के बाद तुम्हारा उसका पीडीएफ और उसका जो आपको रिकॉर्डिंग उसका मिल जाएगा। तो एक तो अनाउंसमेंट ये है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला कि ये पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया और इसके अकॉर्डिंगली हमने कंटेंट इसमें ऐड कर दिए। नेक्स्ट, अभी स्ट्रेटेजी क्या हमें फॉलो करना है, स्पेशली हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे आपका जो प्रीलिम्स है वो टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर आपका आएगा। 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे और 100 के 100 क्वेश्चन आपके जो है वो सारा इसी सिलेबस में से आएगा। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है जिसमें हम लोग आपको तकरीबन 2000 के आसपास क्वेश्चंस तो आपको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जहां से तुम्हारा सारा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा थ्रू द क्वेश्चंस। 2000 क्वेश्चंस एक अच्छा नंबर होता है। इसके अलावा हम आपको 5 फुल मॉक टेस्ट देंगे एज पर द एग्जाम पैटर्न। 100 क्वेश्चन के 5 सेट, 500 क्वेश्चन, जिससे आपका पता लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है और कितना आप लोगों को ने जो है चीजों को कवर कर लिया अच्छे तरीके से। तो अगर आप ये कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आई एम मतलब एश्योरेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि यस, कि आप लोगों का बड़े इजिली यू कैन एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज विच इज द स्क्रीनिंग टेस्ट। सॉरी, दिस इज अ स्क्रीन टेस्ट। नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा वो आपका मेंस आ जाएगा, जिसके मार्क्स एक्चुअल में आपके जो है फाइनल सिलेक्शन के अंदर जुड़ेंगे, राइट। तो मेंस जैसी प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद टोटली हम लोग जो फोकस कर लेंगे मेंस के ऊपर, जिसमें रफली हम लोग 200 to 250 टॉपिक क्वेश्चंस जो हैं पूरे सिलेबस के आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप लोगों का उसको आपने आंसर लिखने हैं, उसका चेकिंग करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सारा चीजें हम कवर करेंगे। अभी कल ही सीजीपीडीडीएम का भी एग्जाम हो गया था, उसमें भी जो मेंस का जो पेपर था वो आपका सब्जेक्टिव था, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से हुआ कवर और बहुत अच्छा पेपर भी हुआ है बच्चों का। तो उसी कमिटमेंट को, उसी एश्योरेंस से योरपीडिया की वही एश्योरेंस, वही टीम का कमिटमेंट है जो आप लोगों को इसमें भी आप लोगों को पूरा फुलफिल करेंगे हम लोग, और बहुत अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, राइट। आई थिंक रफली 100+ इस टाइम पे कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोग भी जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आज ज्वाइन कर सकते हैं। 26 जनवरी का डे है, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल।
और उसके बाद मैं आपको, अगर मैं कंटेंट की बात करूं, मैं नीचे से ओपन करना स्टार्ट करता हूं। दिस इज द हेड फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीडीएफ नोट्स। ऑल्दो कि पीडीएफ नोट्स पैरेलली यहाँ पे मिल रहे हैं, कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जिसका पीडीएफ नोट्स नहीं अवेलेबल हो सकता है, मे बी वो 10 से 15% का आपका जो कंटेंट होगा जिसका नहीं होगा, तो उसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो पुराने रिकॉर्डेड है, राइट। अब उसमें लेकिन जो भी नया कंटेंट है या जिसका जैसे जो हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज के डाले हैं उसका पूरा नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा सारा पीडीएफ, तो ऐसे ज्यादा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें 1200 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब ये फाइल ओपन भी हो जाएगा लेकिन इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दिस इज द 1200 क्वेश्चंस पीडीएफ, ये है, देखिए क्वेश्चंस और उनके बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन। लेट मी शो द एक्सप्लेनेशन आल्सो। क्वेश्चंस और इससे बियॉन्ड नहीं आएगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है ना आपके इस सिलेबस के अंदर, इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे, इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे, इसमें सारा कवर हो जाएगा। और जो करंट के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसका एक तो सीरीज अलग से ही चल रहा है, करंट इश्यूज जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है उसका सीरीज जो है आपका अलग से ही चल रहा है। वहां से भी तुम्हारा जो है करंट से रिलेटेड, ये तो ऐसे टॉपिक है जो स्टैटिक है, लाइक इकोसिस्टम वगैरह हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये सारे के सारे आपकी करंट से रिलेटेड मिलते, सॉरी जो स्टैटिक टॉपिक है, राइट। या दिस इज आंसर। तो ये देखिए कोई भी आंसर जो बहुत डिटेल में दिया गया है, ये डिटेल में दिया है, लेकिन ये कि आपको लिंकिंग बनेगा जब आप पूरा करना स्टार्ट करेंगे, तभी उसका लिंकिंग बनेगा कि पूरा डिटेल में उसको जो है, चाहे सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे चीजों को आपने कवर करना है। उसके बाद लेट मी ओपन दिस प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल का हमने जो से भी टॉपिक है, यू कैन देख सकते हैं कि जो हमारे पास पढ़े थे हमने एज इट इज डाल दिए, जस्ट इन टाइम, इन्वेंट्री, ब्रेक इवन, फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग, नेटवर्क फ्लो मॉडल्स, क्यूइंग मॉडल्स, ये सारा हमने ऐड कर दिए। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कंकरेंट इंजीनियरिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट को तो बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर विजेंद्र ने कवर किया हुआ है, सारे टॉपिक्स हैं, इससे बियॉन्ड नहीं आएगा, इससे बियॉन्ड तुम्हारा आ ही नहीं सकता, राइट। उसके बाद करंट इश्यूज इन एनवायरमेंट, इससे रिलेटेड मेरे को लग रहा है कुछ 8 वीडियोस तो डाल दिए इसके अंदर सर ने, जो ये सीरीज कवर की हुई है, इसमें वीडियोस हैं, इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद करंट इश्यूज, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक वीडियो नहीं है, जब आप इसको ओपन करोगे तो अंदर मल्टीपल वीडियोस हैं। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, राइट। उसके बाद प्लानिंग मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल वर्क्स टॉपिक ऐड हो गया इसके अंदर। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसको लेके काफी बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, एर्गोनॉमिक्स को लेके, प्रोडक्ट सिस्टम यूनिट्स, टाइप्स, फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा ऐड कर दिया हमने, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी एंड टर्बो मशीनरी, ये सारा इसमें ऐड हो गया। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम, ये कुछ इसमें कुछ मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो कंटेंट इसके अंदर है, इसमें अभी तक आप लोगों को रफली मेरे बोलूंगा 60 to 65% या ज्यादा से ज्यादा 68% तक कंटेंट अभी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। बाकी जो कंटेंट है हम लोगों ने टारगेट लिए फरवरी मिड से लेके एंड के बीच में इसको कंप्लीट करने का, और लाइव क्लासेस भी आप लोगों का आज से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, मेजरमेंट, रेनफॉल, वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हैंडलिंग रूल्स, पॉल्यूशन कंट्रोल टॉपिक इसमें ऐड हो गए हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इसमें ऐड हो गया है, बायोडाइवर्सिटी इसमें ऐड हो गया है, नेचुरल रिसोर्सेज इसमें ऐड हो गया है, मतलब इसमें अभी कुछ टिपिंग टॉपिक जो है ऐड होने हैं, राइट। अच्छा, इसमें एक इकोसिस्टम के अंदर एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक था, वो भी इसमें आप लोगों का ऐड हो गया है, राइट। तो ये सारा हेड है जो हमने इसमें ऐड कर दिया, मैंने अब बिल्कुल ओपन करके आप लोगों को दिखा दिए, और आप लोगों को बस करना है कि इस कंटेंट को कंप्लीट करना है। अगर आप इस कंटेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे को लगता है कि कोई और इसके बियॉन्ड बचेगा नहीं क्वेश्चन। अभी यही वो कंटेंट है जो हमने सीपीसीबी में दिया, यही वो कंटेंट है हमने जो कोल इंडिया में दिया, इसी कंटेंट को लेके डीएफसीसीएल के अंदर भी बहुत वैकेंसीज आया हुआ है एनवायरमेंट इंजीनियर का, उसको लेके इसमें कंप्लीट कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके बियॉन्ड नहीं है, एनवायरमेंट तो इसके बियॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हम लोग क्लेम करते हैं कि वी आर द वन, कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आते हैं हम लोग उसको प्रिपरेशन करवाते हैं, चाहे वो गेट एनवायरमेंट है, चाहे वो एनवायरमेंट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला पार्ट है, या वो एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी आप स्टेट लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे या पब्लिक सेक्टर लेवल पे कोई भी आपका एग्जाम आता है हम लोग उसको पूरा करवाते हैं।
तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेरी है मेरे को कॉल कर लीजिए, गूगल फॉर्म है वहां से आप मेरे को अपना क्वेरी पुट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव आपको गेट बैक कर लेंगे। अदरवाइज ज्वाइन करो। पेपर आप लोगों का अप्रैल के हैं, अप्रैल में आपका पेपर है, और टाइम आपके पास जितना बचा उसको प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। 2 महीने बड़े इजीली तुम लोग इसको कवर कर सकते हो। अगर मेरे से पूछोगे सर टोटल ये कितने आवर्स का मॉड्यूल बनेगा, इट इज नॉट बियॉन्ड द 230 टू 250 आवर्स, जो कि इजीली आप लोग कवर कर सकते हैं। और जब आप उसको रिवाइज करने लगते हैं तो आप उसको फास्ट पेस पे करते हैं। सर कोई मतलब ऐसा नहीं कि 250 आवर्स में सर कैलकुलेट करूं, 2 महीने है, 70 डेज है मेरे पास, मैं पर डे अगर 3 घंटे देखता हूं तो मैं कैसे कवर करूंगा, उसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। राइट, आपको फास्ट पेस पे देखना और इजीली तुम लोग इसको कवर कर सकते हो। और दूसरा पीडीएफ आप लोगों के पास है, पीडीएफ गो थ्रू करो, कोई डाउट आता तो वीडियो ओपन करो, अदरवाइज पीडीएफ के थ्रू आप उसको कवर कर सकते हैं। राइट एवरीवन, स्टिल कोई डाउट है, यू कैन गेट बैक टू मी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।